भारत में उपभोक्ताओं को संरक्षित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में बना, जिसने भारत के उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। लेकिन लंबी लड़ाई के बावजूद आज भी देश का उपभोक्ता शोषण का शिकार है। 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया और सारे राज्यों में हर जिले स्तर तक उपभोक्ता आयोग बनाए गए हैं। लेकिन मुझे ये कहते दुख है कि आज भी देश का अधिकांश उपभोक्ता उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहा है और वो ठगा जा रहा है, शोषण का शिकार हो रहा है। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे देश के दूसरे हिस्सों की बात करें। मैं वैष्णो देवी से दर्शन करके लौट रहा हूँ, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ भी शोषण हो रहा है। पर्यटक कहीं भी अगर हम देश में बात करते हैं उनके साथ भी शोषण हो रहा है। और इसे रोकने के लिए जितनी प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता थी उसके लिए अभी हमें बहुत काम करना होगा। और इसी बात को संदर्भित करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि उपभोक्ता अधिकार से आगे बढ़कर अब हमें कंज्यूमर केयर के कॉन्सेप्ट पे बात करनी होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने जो G20 का सम्मेलन भारत में हुआ, उसमें अपने भाषण में उन्होंने कहा कि दुनिया भर में उपभोक्ताओं के अधिकारों का दिन मनाया जाता है। लेकिन अगर हम वास्तव में उपभोक्ताओं को संरक्षित करना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल करके हमें इंटरनेशनल कंज्यूमर केयर डे मनाना होगा। अभी पिछले दिनों ही हमने विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय महाअभियान इसके लिए शुरू किया है और हम मांग कर रहे हैं कि उपभोक्ता को अपने अधिकार के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे कंज्यूमर केयर को, उपभोक्ता की देखभाल को अपने स्तर पर सुरक्षित करें और उसके अधिकारों को अपने आप संरक्षित बनाएं। तो जैसे कि आपने कहा कस्टमर्स को किस तरह की जागरूकता अपने साथ के ऊपर बता दी, मगर CCI की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम इन चीजों के ऊपर लिए जा रहे हैं? CCI की तरफ से देश भर में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, उपभोक्ता हित से जुड़ी पॉलिसीज को केंद्र और राज्य स्तर पर सुधार करने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जाते हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठियां होती है, वर्कशॉप्स होती है, हमारे फील्ड कार्यक्रम होते हैं और विभिन्न विषयों को लेकर अभियान भी चलाए जाते हैं। वो लगातार चल रहे हैं सरकार के साथ मिलकर भी, और जहां सरकार से संघर्ष की जरूरत होती है वहां संघर्ष करके भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसका फोन कर। आप जम्मू कश्मीर आए हैं, आप जम्मू कश्मीर की जनता को डॉक्टर अनंत शर्मा और CCI की तरफ से क्या संदेश है? ठीक है, सभी देश के उपभोक्ताओं को, विशेष करके जम्मू कश्मीर के उपभोक्ताओं को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि एक पुरानी कहावत है, माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक कि बच्चा रोता नहीं है। अगर वो खेल रहा होता है तो उसको लगता है कि पेट भरा होगा। यही हम एक दूसरी कहावत के संदर्भ में देखते हैं कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, जब तक जिंदा है उसको स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो हमारा ये मानना है, जो 30 साल से ज्यादा संघर्ष के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब तक खुद अपना दर्द बताने के लिए उपभोक्ता आगे नहीं आएगा, जब तक वो शिकायत करने की आदत नहीं डालेगा, तब तक कार्यवाही होना मुश्किल है। और हम उपभोक्ताओं को शोषण मुक्त बनाने की एक ऐसी बाजार व्यवस्था की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसमें तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक उपभोक्ता खुद अपनी शिकायतों को लेकर आगे नहीं आएगा और बताएगा नहीं कि किस तरह इसके साथ कदम कदम पर शोषण हो रहा है।